राधे राधे। माई माई चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लरीज एल्गोरिथम की वर्किंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ मेथड फॉर फाइंडिंग ऑयलर पाथ और ऑयलर सर्किट। तो ऑयलर पाथ एंड ऑयलर सर्किट क्या होता है, ये अगर आपको सीखना है तो ग्राफ थ्योरी की प्लेलिस्ट आप विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे इस पे वीडियोस अपलोडेड है विद एग्जांपल्स, मैंने डिस्कस किया था उसमें। फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। सो व्हाट इज ऑयलर पाथ? ऑयलर पाथ इज अ सिंपल पाथ कंटेनिंग ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ। तो वो सिंपल पाथ जो सारी एजेस को कवर करे, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। सिंपल का मतलब वही है कि वहाँ पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए एजेस का। तो मैंने इन शॉर्ट लिखा भी है ऑल एजेस विदाउट रिपीटेशन। ऑयलर सर्किट में क्या होता है? ऑयलर पाथ की तरह ही होता है, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है कि इनिशियल वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स सेम होते हैं। सो इट इज़ अ सिंपल सर्किट कंटेनिंग ऑल एजेस ऑफ ग्राफ। ओके। अच्छा, अब ऑयलर पाथ और ऑयलर सर्किट के रिगार्डिंग आपको रिजल्ट जानना चाहिए क्या? इफ़ यू हैव जी एज अ कनेक्टेड ग्राफ, तो जी अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ है तो उसमें एग्जिस्टेंस कैसी होगी ऑयलर सर्किट की? तो जी हैज़ ऑयलर सर्किट इफ़ एंड ओनली इफ एवरी वर्टेक्स हैज़ इवन डिग्री। तो अगर आपके पास कोई कनेक्टेड ग्राफ है और हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो वहाँ पे ऑयलर सर्किट होगा ही होगा। और अगर ऑयलर सर्किट है तो हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी। तो ये बोथ साइड रिजल्ट ट्रू है। ऐसे ही G has Euler path if and only if exactly two vertices are of odd order। तो अगर सारे वर्टेक्स इवन डिग्री वाले हैं तो मतलब ऑयलर सर्किट है वहाँ पे, ठीक है। अगर सारे इवन डिग्री वाले नहीं हैं, मतलब कोई ऑड वाला वहाँ है, तो आपको देखना है कि ऑड डिग्री वाले कितने हैं। अगर एग्जैक्टली 2 हैं तो ऑयलर पाथ होगा, अगर 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है तो ऑयलर पाथ नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको मैंशन किया है। अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं फ्लरीज एल्गोरिथम के। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हम क्या बोल रहे हैं? चूज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स। स्टार्टिंग वर्टेक्स को चूज करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो स्टार्ट करने का क्या तरीका है? देखिए, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स फॉर ऑयलर सर्किट। तो ऑयलर सर्किट अगर है, ऑयलर सर्किट का मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो ऑयलर सर्किट होगा। ऑयलर सर्किट होगा तो मतलब हम किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन नहीं है, यानी कि ऑयलर पाथ की अगर पॉसिबिलिटी है, तो हम देख लें क्या ऑड डिग्री वाले हैं और एग्जैक्टली 2 हैं, क्योंकि मैंने आपको रिजल्ट बताया ना, ऑयलर पाथ के लिए एग्जैक्टली 2 होंगे ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स। तो अगर ऑयलर पाथ की पॉसिबिलिटी है, मतलब ऑयलर पाथ उसमें मिलेगा हमें, यानी कि 2 वर्टेक्स हैं ऑड डिग्री वाले, तो हम किसी ऐसे वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे जो कि ऑड डिग्री वाला होगा। ओके, सो यू हैव टू चूज अ वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री, ओके, व्हेन यू आर फाइंडिंग ऑयलर पाथ। ओके, और ऑयलर सर्किट के लिए आप कोई भी वर्टेक्स चूज कर सकते हैं। फिर क्या करना है तो अभी समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते जाते हैं हम। देखिए, आपके सामने मैंने एक ही ग्राफ दे रखा है। पहली बात तो ये जो ग्राफ है कनेक्टेड है, समझ सकते हैं आप। कनेक्टेड मतलब किसी भी पॉइंट से, किसी भी वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स तक हम आराम से जा सकते हैं, रास्ता मिलेगा। ओके। अच्छा, अब ये देखना है क्या इसमें कोई और डिग्री का वर्टेक्स है? तो और डिग्री का वर्टेक्स है, क्यों? देखिए, सी जो है, सी की डिग्री ऑड है, बी की डिग्री भी ऑड है। क्या कोई और भी है ऑड वाला? नहीं, सब इवन वाले हैं बाकी। तो मतलब यहाँ पे 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जो कि ऑड डिग्री के हैं। इसका मतलब इस ग्राफ में हमें क्या मिलेगा? ऑयलर पाथ मिलेगा, ऑयलर सर्किट नहीं मिलेगा। ओके। अच्छा, तो हमें कहा गया था अगर आप ऑयलर पाथ मिले तो आप उस वर्टेक्स से शुरू करो जिसकी डिग्री ऑड है। तो 2 वर्टेक्स और डिग्री के बी और सी, तो हम बी से शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो मान लिया हमारा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो क्या हो गया? बी हो गया। अब क्या करना है? इसने बोला चूज एन एज इवन फ्रॉम V1। तो जो वर्टेक्स आपने चूज किया वहां से एक एज को चूज करो, ठीक है, सच दैट रिमूवल ऑफ V1। अगर आप रिमूवल V1 की जगह E1 आएगा, अगर आप उस एज को E1 को रिमूव भी कर दें तो भी ग्राफ कैसा हो? डिस्कनेक्ट ना हो, कनेक्टेड ही बना रहे, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ लिखा है जैसे बी को मैंने चूज किया तो बी से जाने वाली तो 3 एजेस हैं, है ना। तो किसको चूज करें? तो ऐसी को चूज करें जिसको हटाने से ग्राफ कनेक्टेड ही बना रहे। तो मैं किसी को भी चूज करूँ, देखो अगर मैं इस वाली को चूज करती हूँ तो भी कनेक्टेड रहेगा, मतलब मैं बी सी वाली एज को अगर हटा दूँ तो भी कनेक्टेड रहेगा, बी आई को हटा दूँ तो भी कनेक्टेड रहेगा, बी ए को हटा दूँ तो भी कनेक्टेड है। तो किसी को भी चूज कर सकती हूँ, है ना। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम इसको ही चूज़ कर लेते हैं, BC वाले को। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हटा दिया, इसको चूज़ किया और यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ से हटा दिया और देखिए सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, सारे वर्टेक्स को यहाँ मार्क कर रखा है। तो बी हमने चूज़ किया था, तो जिसको वहाँ हटा रहे हो ना इसको यहाँ पे जोड़ते जाओ, ठीक है, और साइड से पाथ और लिखते चले जाओ। तो क्या मिला? बी से हम गए सी, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे? अब सी को देखेंगे। तो यहाँ स्टेप में मैंने लिखा है रिमूव E1 फ्रॉम ग्राफ एंड एड इट टू द पाथ। तो ये तो हमने कर लिया। मूव टू द अदर एंड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, एंड पॉइंट वर्टेक्स ऑफ E1। तो जो एज थी उसके दूसरे वर्टेक्स पे जाना है।
तो अब वर्टेक्स कौन सा है, सी, तो यानी कि सी पर भी सेम चीज़ देखनी है, कोई ऐसी एज जिसको हटाने से ग्राफ कनेक्टेड बना रहे। तो मान लीजिए हम सी डी ले लेते हैं, है ना, सी आई भी है, सी डी ले लेते हैं। तो फिर चूज कर ली। अब इसने एक और बात क्या कही थी कि मूव करो उस एंड पॉइंट को, एंड पॉइंट वर्टेक्स को, तो हम तो मूव कर गए सी पर। फिर क्या करो, वो सारे स्टेप ऊपर वाले रिपीट कर दो, 2 से 4 सारे स्टेप को आप रिपीट करो। ठीक है, कब तक करना है, अंटिल ऑल एजेस ऑफ ग्राफ हैव बीन ट्रेवर्स, सारी एजेस कवर ना हो जाए जब तक। ठीक है, तो देखिए अब हमने सी को चूज किया, तो सी से डी वाली को हमने वहां से रिमूव किया, यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पाथ में लिख लिया। एक साथ 3 काम करना है। ठीक है, फिर हम कहाँ पहुंचे, हम डी पे पहुंचे। तो अब डी से देखो, मान लेते मैं डी से ई ले लेती हूँ, तो डी से ई को यहाँ से हटाया, यहाँ पे हमने जोड़ा और यहाँ पे ई लिख दिया। ठीक, फिर ई से क्या ले सकते हैं, अब ई के पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है और वैसे भी वो उसको हटा दे तो डिस्कनेक्ट नहीं कर रही, लेकिन मान लीजिए सिर्फ एक होती और वो डिस्कनेक्ट करती तो वही लेंगे। मैंने लिखा भी है, मैं आपको एग्जांपल अभी आगे दिखाऊंगी भी, इसमें लिखा भी है मैंने, इफ सच एन एज एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी हम यही करते हैं कि हम ऐसी एज चूज करें ताकि उसको हटाने से ग्राफ कनेक्टेड बना रहे। ठीक है, पॉसिबिलिटी अगर ऐसी नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है उसको लेंगे। अब जैसे ई के पास तो एक ही रास्ता है ना, तो ठीक है, इसको हटाया, यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ लिख दिया हमने एफ। ठीक, अब एफ से चले तो भी एक ही रास्ता है ना, तो अब क्या करें, इसी को ले लें। जब एक ही है तो कुछ सोचना ही नहीं है, कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड, सीधे हमने क्या किया, एफ से डी को कनेक्ट किया और यहाँ लिख दिया डी। अब हम आ गए डी पे, तो डी से हम आई पे जाएं चाहे जी पे जाएं, है ना, कनेक्टेड ही रहेगा। तो अब क्या करें, हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने जी ले लिया, है ना, कुछ भी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जी से जी को कनेक्ट किया और यहाँ लिख दिया मैंने जी। ठीक, अब हम आए जी पे, तो जी से तो अब एक ही रास्ता है, तो मैंने जी से आई पे गए, हम जी से आई को कनेक्ट किया और यहाँ लिख दिया आई। ठीक, फिर आई से चले, आई से मान लीजिए मैंने एच ले लिया, तो एच को हमने वहाँ से हटाया, आई और एच वाली एच को, और यहाँ जोड़ दिया और यहाँ लिख दिया मैंने एच। ठीक, फिर एच से हम गए ए पे, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ ज्वाइन कर दिया, यहाँ लिख दिया ए। फिर ए से चले, अब आगे कहीं भी जा सकते, इधर भी जा सकते थे, आई के पास जी के पास। तो मान लीजिए मैं गई ए से, इसको मैंने हटा दिया, ए से मैं गई डी के पास, ए से मैं गई डी के पास, ये आ गया डी। ठीक है, चलते जाना है तब तक हमारे सारी एजेस कवर ना हो जाए। अब डी से हम कहाँ जाएं, कहीं भी जा सकते हैं ऐसे। तो मान लीजिए मैं डी से गई आई पे, है ना, ये सेंटर पॉइंट आई है, तो मैं डी से गई आई पे, तो डी से गई आई पे, या आई आ गया। ठीक है, अब आई से कहाँ जाएं, तो देखिए आई से अगर मैं सी पे चली जाती, है ना, तो फिर मैं लौट के नहीं आ पाऊंगी और एजेस के लिए, तो मैंने सिंपल क्या सोचा, मैं आई से ए पे चली जाती हूँ। तो आई से हम गए ए पे, तो ये हो गया ए। ठीक है, आई से ए को कनेक्ट कर दो, ए से चले जाएं बी पे, तो ए से गए बी पे, यहाँ लिखा बी। फिर बी से ऑप्शन क्या है, बी से ए पे जाएं, आई पे जाएं, तो बी से गए आई पे, फिर आई से गए सी पे लास्ट, वहाँ से हटाया, यहाँ जोड़ा, या तो देखिए सारी एजेस कवर हो चुकी हैं, हर एज एक ही बार आई है ना। वर्टेक्स तो ऑब्वियसली रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयलर पाथ है तो एजेस रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ऑयलर पाथ मिल गया, बी सी डी ई एफ डी जी आई एच ए डी आई ए बी आई सी। तो ये आपका हो गया ऑयलर पाथ का सीक्वेंस। ओके, एक और मैंने एग्जाम्पल लिया है, पहले हम देखिए ग्राफ है, आप यहाँ चेक कर लीजिए, हर वर्टेक्स की डिग्री जो है इवन है। ठीक है, इसका मतलब हमें ऑयलर सर्किट मिलेगा। तो जैसे हमने जो स्टेप्स हमने प्रीवियस एग्जांपल में फॉलो किए, यहाँ पे भी करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है, हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है, तो किसी से भी शुरू कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ए से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैंने ए तो लिख ही दिया। ए से कहाँ जाएँ, चलिए ए से हम ई पे जाते हैं, इसको हटाया, ए से ई को ज्वाइन किया और यहाँ मैं लिखती जाती हूँ पाथ ए ई। फिर क्या हुआ, ई से चलें, तो मान लीजिए हम ई से चले जाते हैं एफ आई पे, तो अगर हम ई से गए आई पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आई। ओके, फिर आई से कहाँ जाएं, चलो हम आई से जे पे चले जाते हैं, आई से हम गए जे पे, तो जे आ गया। फिर जे से हमने एच पे गए, तो हमने एच को ज्वाइन किया, यहाँ एच लिख दिया। एच से अब हम कहाँ जाएं, एच से मान लीजिए हम चले गए, अब हम कहीं भी जा सकते हैं ना, अभी भी डिस्कनेक्ट तो होगा नहीं ग्राफ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं गई के पे। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ के आ गया, के के पास तो एक ही ऑप्शन है जी, तो यहाँ जी आ गया और इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। फिर जी के बाद कहाँ गए, मान लीजिए मैं गई यहाँ से डी पे। ठीक है, पहले मैंने बाहर वालों को कवर कर लिया, फिर अंदर जाएंगे और यहाँ लिख देते हैं हम डी। फिर डी के पास तो यहाँ पे इस तरफ
उस अंदर भी जा सकते थे बट मैं बाहर का पहले कवर कर लेती हूँ। तो डी से गए हम सी और यहाँ लिख दिया मैंने सी। फिर सी से चले तो सी से हम कहाँ गए, बी पे। तो सी को हमने बी से कनेक्ट किया और यहाँ लिखा बी। बी से अब देखिए बी से हम कहाँ जा सकते हैं, अगर मैं ए पे गई है ना, तो अगर ए पे गई तो क्या हो जाएगा कि एक ही उधर लौट के नहीं आ पाएंगे। तो सिंपल मैं पहले क्या कर लेती हूँ, बी से डी पे चली जाती हूँ। बी से डी को कनेक्ट किया, इधर जोड़ा और यहाँ डी लिख दिया। अब डी से कहाँ चलते हैं, हम एफ के पास चलते हैं। तो डी से गए हम एफ, यहाँ लिखा मैंने एफ। अब एफ से कहाँ गए, जी, इधर काटा, इधर ज्वाइन किया और इधर लिख दिया। जी से कहाँ गए हम, एच, कैंसिल किया, यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ एच लिखा। एच से गए हम आई, इसको कैंसिल किया, यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ पे आई लिखा। आई से गए हम एफ, तो एफ तक पहुँचे, आई से एफ तक, यहाँ एफ लिखा। फिर एफ से चले हम ई के पास, तो एफ से गए हम ई के पास, यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ मैंने ई लिखा। ई से गए हम बी के पास, तो बी तक गए और बी लिखा। और बी से गए हम ए के पास, बी से गए ए के पास। ठीक है, आप देख सकते हो सारी एजेस कवर हो चुकी हैं और इस तरह से आपको ये ऑयलर सर्किट मिल गया। ए से शुरू किया था, लौट के ए पर ही आ गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्किंग समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।